Hello everyone. Welcome to AI Simplified coding session number 2. लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम ऑफिस मैनेजमेंट टूल के बारे में सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और हमने मल्टीपल मॉडल्स के बारे में बात की थी और जैसे हमने बात किया था इंटेलिजेंस क्या है, इसके अलावा हमने एक एआई टूल को यूज़ किया था जो कि है विंडसर्फ। बेसिकली इट वाज नोन एज लाइक कोडियम अर्लियर। ओके। आज हम उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने क्या किया था कि हमने दो मॉडल्स बनाए थे। एक डिपार्टमेंट था और एक एम्प्लॉय था। उसके साथ में हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स को यूज़ किया था जो कि हमें विंडसर ने हेल्प की थी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए और जिस तरीके से हमने मॉडल्स बनाए थे उनके लिए। तो आज हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने लाइक जेएनएआई डेमो बनाया हमने। इसके अंदर आप जैसे डिपार्टमेंट देखेंगे, एम्प्लॉय देखेंगे, दो मॉडल्स थे। और डिपार्टमेंट में हमने बेसिकली एक तो डिपार्टमेंट आईडी लिया था, डिपार्टमेंट नेम लिया था। इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्ट हमने फॉर एग्जांपल यहाँ बनाया था। इसके अंदर हमने जैसे तीन डिपार्टमेंट लिए थे, ठीक है। और दूसरा जो हमने बनाया था एम्प्लॉय बनाया था। एम्प्लॉय के अंदर भी हमने एक एग्जांपल लिया था। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि हमें इन एग्जाम्पल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से समझाया था। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे ना कि हमने मॉडल्स को क्रिएट कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस काला में क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक हम नया एक पैकेज बनाने जा रहे हैं बेसिकली। इसका नाम होगा सर्विसेज। दोस्तों यदि आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा या जैसे हमारे पास में क्या होता है, दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो होता है मोनोलिथिक होता है और एक माइक्रो सर्विस बेस्ड होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि एक एमबीसी में क्या होता है ना, एमबीसी में आपके पास में हर जो जो मॉड्यूल होता है वो अलग होता है। मॉडल्स मतलब मॉडल्स क्या होगी, एक जैसे आप मान लो जैसे आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिपार्टमेंट है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। सर्विसेज वो हो जाती है जो कि उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और व्यूज वो हो जाते हैं जो कि यूजर लेवल पे होते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है, वेबसाइट आपको जो भी दिख रही है वो सारे के सारे व्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी व्यू तो नहीं है, बट जैसे मॉडल हो गया, सर्विसेज हो गई। ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सर्विसेज पैकेज बना लिया है और सर्विसेज पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं सर्विस बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप इसको क्लास दीजिए और क्लास के अंदर लिख लीजिए जैसे एम्प्लॉय सर्विस और उसको क्लास में क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से बन गई आपकी एम्प्लॉय सर्विस। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे एक सर्विस और बना देता हूँ, डिपार्टमेंट सर्विस। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हमको क्या करना है ना कि हमको कुछ ऐसे मेथड लिखने हैं जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकें। कभी किसी ने सुना होगा तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जैसे क्रड। यदि आपने क्रड के बारे में सुना होगा तो क्रड होता है। ठीक है। क्रड का मतलब हो गया जैसे क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। ठीक है। तो इस तरीके के हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑप्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये सर्विस इसीलिए लिखनी है।
अब मैं बोलता हूँ कि जैसे हमको मान लीजिए हमको बोलना है, इसको क्या बोलते हैं, विंडसर्फ से करवाना है ये काम, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, विंडसर्फ खुद ही आपको बोल रहा है क्रिएट मेथड को बनाने के लिए। देखिए अब जैसे यदि मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जैसे इसने क्या किया है, इसने किया है क्रिएट डिपार्टमेंट। जैसे मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, इसने क्रिएट डिपार्टमेंट बोला, मैंने टैप किया और एंटर किया तो ये नया मेथड आ गया। और जैसे डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर दूंगा तो आपका क्रिएट डिपार्टमेंट बन गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये देखिए गेट डिपार्टमेंट, अभी क्या कर रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको दोबारा टाइप करूंगा और फिर एंटर कर दूंगा यहाँ पे, दूसरा मेथड बन गया गेट डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट करते हैं क्या बनता है। ये देखिए गेट ऑल डिपार्टमेंट्स, तो इसने क्या करा, हमको सारे के सारे डिपार्टमेंट देने के लिए बोल दिया। ये देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए क्या बोलता है। ये बोल रहा है अपडेट डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट के लिए दोबारा मैं एंटर करूंगा और इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा। अब नेक्स्ट में जाकर के देखता हूँ क्या ये कुछ ऑप्शन देगा। तो देखिए इसने बेसिकली अपने को अभी तक तो गेट दे दिया, गेट सारे डिपार्टमेंट दे दिया और अपडेट डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिलीट डिपार्टमेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में कुछ हेल्प करता है ये। ये देखिए डिलीट ऑल डिपार्टमेंट्स, इसने एक मेथड और दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देता है ये। ये देखिए काउंट डिपार्टमेंट्स, ये हमें टोटल डिपार्टमेंट्स ही बता देगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से हमें हमारे लिए ये टोटल इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो लाइन में एरर क्यों आ रही है। एक्चुअली एरर तो सभी लाइंस में आ रही है, स्पेशली यहाँ पे दो लाइन में क्यों आ रही है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई भी मेथड होता है ना, वो यूनिट रिटर्न करता है, ठीक है। और यदि आप स्पेसिफिकली कुछ अलग से डेटा टाइप रिटर्न करवा रहे हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट रिटर्न करवा रहा हूँ, तो उस केस में ये एरर देगा कि आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं, आप यूनिट रिटर्न कर रहे हैं और एक्चुअली जो है ना आप लिस्ट रिटर्न करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे मैं क्रिएट डिपार्टमेंट है, तो क्रिएट डिपार्टमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अभी हम इसको डेटाबेस से तो इंटीग्रेट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बेटर है हमारे पास में कुछ पहले से स्टैटिक एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है। तो स्टैटिक एम्प्लॉयज़ के लिए मैं क्या करूँगा, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे एक है ना एम्प्लॉय का डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, सैम्पल डेटा करके। तो जैसे ये है, तो यहाँ सर स्काला के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने एक बना दी न्यू पैकेज, लाइक यू कैन से लाइक यूटिल्स। ओके, और यूटिल्स में मैं क्या करूँगा ना, एक मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले स्काला क्लास ली, ठीक है, सैम्पल्स। ये देखिए सैम्पल्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल आई। ओके, कंट्रोल आई से हमारे पास में जो जो क्या बोलते हैं विंडसर्फ है उसका चैट ओपन हो जाएगा, बेसिकली कमांड। तो उसको बोलते हैं लाइक कैन यू क्रिएट सम 5 एम्प्लॉइज ऑब्जेक्ट्स एंड 2 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट्स अलाइन 2 एम्प्लॉइज टू डिपार्टमेंट, 1 डिपार्टमेंट एंड 3 एम्प्लॉइज another डिपार्टमेंट। फाइनली क्रिएट लिस्ट ऑफ
डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज इंडिविजुअली। ठीक है, मैं इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि इनकेस रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको दोबारा लिख पाएंगे। हम देखते हैं कि जो विंडसर्फ है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में टोटल 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, इसमें जिसमें जॉन है, जेन है, बॉब है, एलिस है और माइक है। इन सबकी एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5। ये इनका लास्ट नेम हो गया, सिटी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जैसे इनकी डिपार्टमेंट आईडी है। अब डिपार्टमेंट आईडी आप देखेंगे हमने इसको क्या बोला था। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, प्रॉम्प्ट यूज्ड। तो ये इसका प्रॉम्प्ट था जो हमने यूज किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारे पास है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा हमने एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट बना दी, डिपार्टमेंट्स की एक लिस्ट बना दी। ठीक है, बेसिकली एम्प्लॉयज इसके अंदर आ गए, सारे के सारे डिपार्टमेंट इसमें अंदर आ गए। अब ये देखिए इसने क्या करा है ना, इसने एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट के कैटेगरी पे भी डिवाइड कर दिए हैं। जैसे वो सारे एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंट 1 में है, वो सारे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 2 में है, और टोटल डिपार्टमेंट विद एम्प्लॉयज ये इसने एक मैप बना दिया है पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं इसने अपने को काफ़ी डिटेल्स में सब कुछ बताया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, एक एक नोट पैड में, नोट पैड, वैसे तो आपके साथ है, मुझे पहले वाला भी एक शेयर करना था नोटपैड में, स्टेप्स राइट। हम्म, ये रहा। लास्ट टाइम हम ये वाला काम कर रहे थे, इससे मैंने यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट लिखे थे। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट और ऐड कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसके बेस हमने क्या करा है, पूरा का पूरा एक टेस्ट डेटा प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंटेलिजे में जाता हूँ, और जो डिपार्टमेंट सर्विस है इसके अंदर मैं इसको बोल रहा हूँ क्रिएट डिपार्टमेंट की लिस्ट लिखने के लिए। ठीक है, लाइक सपोज क्रिएट, इसमें कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा तो हमारे पास कमांड का ऑप्शन आ गया है विंडसर्फ का। कैन यू यूज और लाइक ऐड दिस न्यू डिपार्टमेंट टू द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम samples डॉट स्काला। ओके, लेट्स ट्राई करते हैं। हम्म, ये देखिए फ्रेंड्स, इसने हमारे लिए कर तो दिया है कि जो सैंपल्स के अंदर जो डिपार्टमेंट्स है वो सारे उसके अंदर एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स से हमको फायदा क्या हुआ, राइट। जैसे मैं यहाँ पे सैंपल्स ले रहा हूँ, राइट। सैंपल्स को मैंने जैसे यहाँ पे एक तो इंपोर्ट करा दिया है। अब सब फ्रेंड्स जैसे हम आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, यदि हम इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, जैसे सपोज करो मैंने इसको डी दिया है, तो इसका यदि आप रिटर्न टाइप देखेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आ रहा है।
लेकिन ऐसे केस में क्या है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेथड यूनिट रिटर्न कर रहा है, राइट, तो बेटर है कि हम इसको अपडेट कर देते हैं। लाइक सपोज हमको न्यू लिस्ट चाहिए डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, या इसको एक मैसेज चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कंट्रोल आए, प्रिंट दिस न्यू डिपार्टमेंट एडेड फुल मैसेज। एक तो चीज़ है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले हमने जो नया प्रॉम्प्ट काम में लिया था मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर देता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। ये देखिए, अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो इसने हमें यूनिट रिटर्न करके दे दिया है। ये देखिए, डिपार्टमेंट इक्वल टू एडेड न्यू सक्सेसफुल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमको डिपार्टमेंट चाहिए, तो हम इस केस में इसको क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के दिया डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं यहाँ पे कि गेट द डिपार्टमेंट बाय आईडी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम सैम्पल्स डॉट स्काला, ओके, एंड रिटर्न none if department does not exist। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार एंटर करके देखते हैं क्या हमें दे देता है कोड लिख करके। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें क्या कोड दिया है सर, कि सैम्पल्स डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट फाइंड, उसमें से हमने डिपार्टमेंट आईडी की बेस पे डिपार्टमेंट फाइंड किया। यदि डिपार्टमेंट आ गया तो हमने सम के अंदर रिटर्न करवा दिया, अदरवाइज नन रिटर्न करवा दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑप्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें आप एक बाय डिफॉल्ट जो डिपार्टमेंट है वो रिटर्न कर सकते हैं। सेम केस है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हो गया था, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे कंट्रोल आई, गेट ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम सैम्पल्स डॉट स्काला। अब मैं इसको एंटर करूँगा और ये देखिए, इसने सारे के सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट लाके दे दिए हैं यहाँ पे, ये रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, वो भी चल जाएगा, थोड़ा इंटेलिजेंट अपडेट करने में टाइम लेता है। ये देखिए, अब यदि आपको इसमें डिपार्टमेंट अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सारी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आज इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो यहाँ तक समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है कि हमने फर्स्ट सेशन के अंदर इसके जो जितने मॉडल्स है वो बनाए थे। आज हमने दोबारा टेस्ट डेटा जनरेट करा है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ AI टू विल्सन। ओके, इसके बाद में हमने इसके एक डिपार्टमेंट सर्विस को भी क्रिएट करा है, और डिपार्टमेंट सर्विस के अंदर जितने भी हमारे पास CRUD हो सकते हैं बेसिकली आपके पास क्रिएट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ठीक है, और रिट्रीव हो जाएगा। तो वो सारे हमने इसके अंदर क्रिएट किए हैं। इसके अलावा जैसे हम सेम वे में एम्प्लॉय को भी क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट सेशन में हम इसको फाइनली पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किसके साथ में करना है, मेन एप्लीकेशन के साथ में। तो वो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हम टेस्ट केसेस किस तरीके से लिख सकते हैं, और जो इसकी स्काला स्टाइल वगैरह है, जिससे भी जो भी इसकी जो परफेक्ट कोड की ब्लेंडिंग है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी डाउट है, और आप यदि चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को या फिर कोई स्पेसिफिक यूज़ केस है जो आपके माइंड में आता है उसको कवर अप करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।